नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हो तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस बेहतरीन सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर बात करें यहाँ पर जो WTO का मुख्यालय कहाँ है तो दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा दोस्तों आपको किस देश में पड़ता है तो स्विट्ज़रलैंड में। आपका दोस्तों जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर दोस्तों जेनेवा पड़ता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर बात करें यहाँ पर WTO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है WTO। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, आप लोग लिख लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है तो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दोस्तों जोग प्रपात है, यानी दोस्तों इसको और एक नाम से जानते हैं गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा दोस्तों इसका एक और नाम जो है वो गरसोप्पा जलप्रपात भी है। तो आपको इन दोनों नामों को इसके याद रखना है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इस बात को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको इनमें से बताना ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जो जूट के उत्पादन में सबसे अधिक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिम बंगाल दोस्तों जो राज्य है ये जूट के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो इस बात को आपको याद रखना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और इस वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है उत्तर प्रदेश के। तो आपको दोस्तों याद रखना है यहाँ पर अगर बात करें चावल का जो कटोरा है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को कहते हैं, ठीक है। चावल का कटोरा दोस्तों किस राज्य को कहा जाता है तो आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली बार परमाणु बम गिराया गया था वो कहाँ पर गिराया गया था, यानी कहाँ पर फेंका गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है पहली बार दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए 6 अगस्त 1945 दोस्तों आज 6 अगस्त ही है। तो आज के ही दिन दोस्तों 1945 में अमेरिका ने दोस्तों किस देश ने बम डाला था तो अमेरिका ने जापान का जो हिरोशिमा शहर है, जापान का दोस्तों जो हिरोशिमा शहर है वहाँ पर दोस्तों जो बम गिराया गया था और किसने गिराया था, किस देश ने तो अमेरिका ने दोस्तों गिराया था। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था तो दोस्तों जापान का जो हिरोशिमा शहर है, यानी जो हिरोशिमा शहर है दोस्तों ये जापान देश का एक शहर है। यहाँ पर दोस्तों कब गिराया गया था तो इस बात को भी आपको याद रखना। तो 6 अगस्त 1945 को दोस्तों पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और कौन से देश ने गिराया था तो अमेरिका देश ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों याद रखना, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। देखिए आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या आपके बड़े भैया लोग होते पूछ लेते हैं। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस तो 100% आना ही आना, आप किसी भी एग्ज़ाम की फ्यूचर में तैयारी करते हो। तो इसलिए आपको याद रखना दोस्तों, इंसुलिन का जो आविष्कार है वो एफ बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के किनारे है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है और आपको मालूम भी होना चाहिए। अगर आप नासिक शहर जाते हैं घूमने या आप वहां पर ड्यूटी करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि नासिक जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये शहर है। तो इस बात को आपको याद रखना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि जो मोती मस्जिद है ये किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत बार आपके सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का, कि जो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा, आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपको बताना दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना दोस्तों यकृत जो है ये मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग माना गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है ट्रॉफी से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि जो नेहरू ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों फुटबॉल खेल से। इसका संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों फुटबॉल खेल से जो नेहरू ट्रॉफी है इसका संबंध है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। यानी यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जिन्होंने जो 7 समुद्र पड़ते हैं उनको तैर कर पार किया था। तो कौन सी ऐसी पहली महिला है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, सभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह दोस्तों कौन थी, बुला चौधरी, जिन्होंने 7 जो प्रमुख सागर हैं उनको तैरकर पार किया था और ये पहली महिला ऐसी हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्त की आयु रखी गई वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों वो 65 वर्ष की आयु में अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। सभी एग्जाम में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना ये भी क्वेश्चन आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में उठाकर देख सकते हैं। सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है या कितने दिन का होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, अगर बात करें लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं उनका जो औसत जीवन काल होता है दोस्तों 100 से 120 दिन का होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन तक दोस्तों इनका जीवन काल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है युआन किस देश की मुद्रा है।
देखिए मुद्रा और राजधानी से संबंधित आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि युआन दोस्तों जो है ये किस देश की एक मुद्रा है, तो दोस्तों चीन देश की जो मुद्रा का नाम है वो युआन है। जैसे हमारे भारत देश का जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपका जो चीन देश है उसकी जो मुद्रा है वो युआन है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। देखिए क्लासिकल डांस से संबंधित आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना जो कथकली है ये किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है। बहुत फेमस क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आपको दोस्तों याद रखना है केरल राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लासिकल डांस है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसका संबंध फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी और दोस्तों आपकी जो नेहरू ट्रॉफी है इन दोनों का संबंध दोस्तों आपका जो है फुटबॉल खेल से है। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों जापान का जो ओसाका शहर है इसको दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस हमेशा लेकर के आता रहता हूं अपने इस चैनल पर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।